नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान रूपी भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके लिए लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं डॉक्टर योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक डॉक्टर अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने राजसूय यज्ञ की तैयारी और उसके लिए निमंत्रण, कार्य विभाजन के बारे में वर्णन किया था। राजसूय यज्ञ में तो पूरे विश्व से विद्वान आए हुए थे, एकत्रित हुए थे। वे विद्वान जो आए थे वो क्या करते थे वहां पे? तो राजसूय यज्ञ, जैसे मैंने कहा, एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जी, जिसमें मैंने ठीक कहा कि सारे विश्व से विद्वान आए थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात है केवल विद्वान नहीं थे। जी, राजा भी आए थे, वैश्य भी आए थे, प्रमुख शूद्र भी आए थे। तो चारों वर्णों के प्रमुख लोग वहां आए थे, पर जी, प्रमुख भूमिका निश्चित रूप से विद्वानों की थी। जी, और जब भी विद्वान कहीं एकत्र होंगे तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि विचार विमर्श करें, विचारों का आदान प्रदान करेंगे। जी, कोई किसी को कहेगा भाई ये तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है, कोई कहेगा कि आपका ये विचार ये तो ठीक है पर ये गलत। बहस, तर्क होना स्वाभाविक होता है। जी, कुछ विद्वान तर्क से, युक्ति से, उदाहरणों से, दूसरे विद्वानों से बात करके बता रहे कि भाई ये जो धारणा है ये गलत है। कई बार ऐसा होने लगा कि जैसे कोई धारणा जो कि उस समय तक विचार मान नहीं था, जी, लेकिन वहां विद्वान आए, उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, हमें ऐसा मानना चाहिए। तो उनके तर्कों के आधार पर बाकी विद्वानों ने भी उस विचार को वैसे स्वीकार किया। कभी ऐसा भी हुआ कि कोई विचार सर्वमान्य था तब तक, जी, लेकिन यहां कुछ विद्वान पंडित ऐसे आए कि उन्होंने तर्क से, अपने विभिन्न जो आज की भाषा में कहें रिसर्च स्टडीज से, जी, एनालिसिस से जी, सिद्ध किया कि नहीं, ये जो सर्वमान्य आप मानते आए हैं ये ठीक नहीं है। इस सर्वमान्य विचार को बदलने की आवश्यकता है। तो विचारों के आदान प्रदान में जी, कुछ नए विचार जन्म लेते हैं, कुछ पुराने विचार नकारे जाते हैं। तो ये सारी बातें जी, कुछ धर्म के विशेषज्ञ, कुछ अर्थ के विशेषज्ञ, कुछ विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ सब आपस में मिल रहे हैं जी, और विचार विमर्श कर रहे हैं। ये आपस का विचार विमर्श। उसके बाद कुछ विद्वान ये आपस के विचार विमर्श की जगह राजाओं से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। जी, क्योंकि जो आपका नॉलेज है, जो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस हैं, जो माइंड है, जी, वो उसको लागू करना, उसको जन जन तक पहुंचाने काम राजा का है। राजा का है। जी, तो राजा को कौन समझाएगा? यही समझाया जाएगा। जी, तो कुछ विद्वानों का काम है कि राजाओं से बातचीत करो, उन्हें समझाओ। जी, कुछ अन्य हैं जो विद्वानों से भी बात नहीं कर रहे, राजाओं से भी नहीं कर रहे, जी, लेकिन बाकी लोग जो आए हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जी, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको बात समझानी है। जी, देखिए, विद्वान यदि एक अपने आप में एक
कैद हो जाएगा, जिसे आइवरी टावर कहते हैं आज की तारीख में, जी कि आप अपनी एक दुनिया में खो गए, दुनिया से, बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, तो निरर्थक हो जाएगा। जी राजसूय यज्ञ में ये हर लेवल का, हर स्तर का इंटरेक्शन हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान, विद्वानों में आपस में, विद्वानों का राजाओं के साथ, जी विद्वानों का बाकी लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ जो बातचीत करने का तरीका है स्वाभाविक अलग होगा। जी उसमें कुछ कथाएं भी सुनाई जा रही हैं, कुछ उनको शिक्षाप्रद बातें करते हुए कुछ मनोरंजन भी हो जाए, क्योंकि जो बहुत विद्वान है वो तो केवल ज्ञान की बात से संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जी। जो आम जन है उसको वही ज्ञान की बात जरा चाशनी में लपेट के अच्छे से प्रस्तुत करनी पड़ती है, तो वो उसको अच्छी लगती है। तो बाकी लोगों को जी जो कि विद्वान नहीं है, उनको इस तरह समझाना, उनके दिमाग में बिठाना, तो कथाओं के माध्यम से, किन्हीं और शिक्षाप्रद मनोरंजक बातों से समझाने का काम कुछ विद्वान कर रहे हैं। तो ये सारा केंद्र बिंदु वही है, ज्ञान। जी लेकिन ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का प्रसार, ये राजसूय यज्ञ का मुख्य फोकस, केंद्र बिंदु है। जी अनिल जी, आपने बताया कि जैसे कि एक उस समय का कहे कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे प्रमुख राजा, विद्वान, वैश्य और शूद्र आए हुए थे। तो हम देखते हैं जब भी इस तरह की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है या बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसका विधिवत शुभारंभ किया जाता है। तो यहाँ किस प्रकार से विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ? स्वाभाविक है कि सबसे पहला एक तो हो गया कि जब जितने विद्वान, ब्राह्मण, राजा, अन्य लोग आए थे, तो उनका आगमन पे एक स्वागत सत्कार किया गया, जिसका अपन ने पहले भी वर्णन किया। जी, वो तो वेलकम हो गया। वेलकम। लेकिन अब जब सभा भवन में आ गए, जी, अब फॉर्मल होना है। जी, आज भी होता है ना कि भाई दूसरे देश का राष्ट्रपति आया तो हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्री उसको लेने के लिए हवाई अड्डे चले गए, जी, एक हो गया। जी, फिर उनका दूसरा स्वागत होता है जब राष्ट्रपति भवन में पहुंचते हैं, जी, तो वहां एक फॉर्मल अलग ढंग से होता है। जी, तो अब ये एक स्वागत की यहाँ होना था, तो पितामह भीष्म जो कि पूरे उसके सूत्रधार बने हुए थे, जी, सारी चीजों को कंट्रोल, रेगुलेट कर रहे थे, जी, उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे भरत कुल भूषण युधिष्ठिर, अब तुम यहां पधारे हुए राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जी, कि हिंदू धर्म में पूजन किसका किया जाता है। उन्होंने कहा 6 प्रकार के लोगों का हमारे यहाँ पूजन करने का विधान है। जी, 6 कौन लोग हैं? आचार्य, यानी जैसे हम शिक्षक कहते हैं, ऋत्विक यानी ऋत्विज, ऋत्विज यानी जो विद्वान है, उसके अलावा संबंधी, मेरे रिश्तेदार, जी, स्नातक, बहुत बड़ा विद्वान नहीं है लेकिन पढ़ा लिखा है, स्नातक व्यक्ति है, कोई मेरा प्रिय मित्र है, जी, और राजा। ये 6 जब भी आपके घर आए तो यदि वो 1 वर्ष बाद आ रहे हैं, जी, अगर रोज रोज आ रहे हैं जी, जी, तो आप रोज रोज तो पूजन करोगे नहीं, लेकिन अगर 1 वर्ष का समय हो गया, 1 वर्ष बाद आ रहे हैं, तो उनको अर्घ्य देकर उनका पूजन किया जाना चाहिए। और ये बात हम आज भी मानते हैं। हमारे यहाँ आज भी होता है कि हमारा बेटा हो, दामाद हो, बहू हो, कोई बहुत विदेश से बाहर आता है तो हम एक आरती की थाली लेके जाके तिलक लगाते हैं, कुछ मीठा खिलाते हैं, तो ये एक पूजन करना। हिंदू परंपरा में पूजन जो व्यक्ति का किया जाता है, जी, ये एक बहुत खास समझने वाली बात है। हम समझते हैं कि देवों का वास है इनमें, चाहे मेरा
भाई हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरी बहू हो, चाहे मेरा बेटा हो, ये सब में कोई ना कोई देव बस रहा है। ये मुझे कुछ देते हैं तो मैं इन देवों का पूजन करूं। तो ये एक हिंदू धर्म का बड़ा मूल आधार है, समझने की आवश्यकता है जी। तो उन्होंने कहा ये 6 का पूजन किया जाता है, अर्घ्य निवेदन किया जाता है। तो यहां ये सभी नरेश हमारे यहां बहुत दीर्घ काल के बाद पधारे हैं जी। इसलिए तुम बारी बारी से इनके लिए अर्घ्य अर्पित करो, इनका पूजन करो, और इन सब में भी जो सबसे श्रेष्ठ हो, जो सबसे शक्तिशाली हो, उसको सबसे पहले अर्घ्य समर्पित करो, उसको सबसे पहले उसका पूजन करो। जी। अनिल जी, पिता हमारे तो निर्देश दे दिया कि सबसे शक्तिशाली और श्रेष्ठ व्यक्ति का पूजन करें। तो युधिष्ठिर ने किसको सबसे ज्यादा शक्तिशाली या सर्वश्रेष्ठ माना? धर्मराज युधिष्ठिर बड़े चतुर थे। अब पितामह कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली का पहले पूजन करो। जी। तो उन्होंने वापस पितामह भीष्म से ही प्रश्न कर दिए कि हे पितामह जी, इन समस्त नरेशों में आप सबसे पहले अर्घ्य निवेदन करने हेतु सबसे योग्य, सबसे उचित किसे समझते हैं कि मैं किसका सबसे पहले करूं? प्रश्न उन्हीं से पूछ लिया कि आप बता दीजिए। तो पितामह ने बिना किसी संकोच के बड़े तुरंत कहा कि मेरे हिसाब से सबसे अधिक पूजनीय तो वासुदेव कृष्ण। उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण को इन सब राजाओं के बीच में अपने तेज से, अपने बल से जी, चमकता हुआ देख रहा हूं। उनको ऐसे चमकता हुआ देख रहा हूं जैसे ग्रह नक्षत्रों में सूर्य चमकता है, कि कोई उनके सामने किसी की कोई स्तर नहीं है, वो तो सूर्य अलग ही है। जी। तो वासुदेव कृष्ण का वैसा स्थान है, इसलिए सबसे पहले पूजन वासुदेव कृष्ण किया है। अब भीष्म की आज्ञा मिली, जी। पितामह हैं, तो पांडवों की ओर से सहदेव ने कृष्ण को अर्घ्य निवेदन किया, उनका पूजन किया। जी। और कृष्ण ने भी बड़ी विनम्रता से शास्त्रोक्त विधि से अर्घ्य को स्वीकार किया। जी। अब जब कृष्ण के को अर्घ्य अर्पित किया गया तो अन्य किसी राजा ने आपत्ति तो नहीं उठाई? एक राजा ने आपत्ति उठा ली। वहां पर राजा शिशुपाल जी। उपस्थित थे, और राजा शिशुपाल, तुम्हें ध्यान होगा कि जरासंध से भी काफी जुड़े हुए थे, जी। जिसका वध हो गया। जी। तो उनकी पुरानी मन में गठाने थी। जी। वो ये सहन नहीं कर पाए कि वसुदेव नंदन कृष्ण को सर्वप्रथम पूजा का की जाए उनकी। जी। वो शिशुपाल बोल उठा, बिल्कुल गुस्से में, कि यहां इन महात्मा भूमिपतियों के होते हुए भी ये वृषणी वंशी कृष्ण राजाओं की भांति राज्योचित पूजा का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। ये विपरीत आचार कदापि उचित नहीं है। हे पांडुपुत्र, उन्होंने पांचों पांडुपुत्रों को संबोधित करते हुए कहा, जी। अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, तुम जानते नहीं हो क्या परिपाटी होती है, क्या कैसे होता है। और ये गंगानंदन भीष्म, ये तो बूढ़े हो गए हैं,
इनकी मति मारी गई है, इनको कुछ नहीं सूझता है, इनकी समझ भी कम हो गई है। ये सब जानते हैं कि यदुवंशी कृष्ण राजा नहीं है। ये बात सच थी, यदुवंशी कृष्ण राजा नहीं थे जी। कृष्ण ने कभी भी राजा बनना स्वीकार नहीं किया। और वो एक समूह, उन्होंने कमेटी बना दी, जी। एक ग्रुप बना दिया जो कि राज्य संचालन करता था। तो उनका ये राजा ही नहीं है। फिर तुम लोगों ने किस प्रकार समस्त भूपालों के बीच इसकी पूजा की है? ये प्रथम पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? अथवा यदि तुम इसे बड़ा बूढ़ा मानते हो कि भाई तुम्हारे परिवार का बड़ा बूढ़ा है, जी, तो भी ठीक नहीं है। इसके पिता वसुदेव हैं, उनके रहते हुए इनकी कैसे पूजा हो सकती? अच्छा, ये भी मान लो कि तुम लोगों का प्रिय चाहने वाला है जी, और सुहृदय है, इसलिए तुमने इसकी पूजा की है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सबसे बड़े सुहृदय तो राजा द्रुपद हैं। उनके रहते हुए ये माधव पूजा का अधिकारी कैसे हो गया? हो ही नहीं सकता। और यदि ये मान लो कि तुम कृष्ण को अपना ऋत्विज समझते हो, अपना विद्वान समझते हो, जी, तो विद्वानों में, ऋत्विजों में सबसे वृद्ध, सबसे सम्माननीय द्वैपायन कृष्ण महर्षि वेद व्यास बैठे हैं। उनके होते हुए तुम उनकी पूजा कैसे कर सकते हो? जी, वो संपूर्ण शास्त्रों में निपुण है, हर तरह की उनको का ज्ञान है। जी, तुमने उनका भी अपमान कर दिया है। और यदि तुम वीरता की बात करो, शस्त्रों में निपुणता की बात करो, तो विद्वान वीर अश्वत्थामा यहां बैठे हैं। उनके रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा कैसे कर डाली? और पुरुष प्रवर राजाधिराज दुर्योधन और भरत वंश के आचार्य कृप जो महात्मा है, उनके रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा कर दी। इसका औचित्य कैसे स्वीकार कर लिया? पांडु के समान ही, यानी तुम्हारे पिताजी के समान वीर तथा राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न भीष्मक यहां हैं, राजा रुक्मी बैठे हैं, और उसी प्रकार श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य बैठे हैं, तथा भद्र मद्रराज शल्य बैठे हैं। उन सबके रहते हुए तुम्हारे द्वारा कृष्ण की पूजा किस दृष्टि से उचित? बिल्कुल उचित नहीं है। हे भारत, जो अपने बल के द्वारा सब राजाओं से होड़ ले सकते हैं, जो विप्रवर परशुराम के परम शिष्य हैं, वो महाबली कर्ण यहां बैठे हैं। राधे पुत्र कर्ण महाबली, जो कि परशुराम के शिष्य हैं, वो यहां बैठे हैं। उनके रहते हुए तुमने कृष्ण की आराधना कर दी। ये तो कहीं से ठीक नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, मधुसूदन कृष्ण ना तो ऋत्विज है, ना आचार्य हैं, ना ही राजा हैं। फिर तुमने किस लालच में, किस प्रिय कामना से इनकी पूजा की है? अथवा यदि ये मधुसूदन ही तुम लोगों का प्रिय देवता है, इसलिए तुम्हें इसकी पूजा करनी है, तो इन सब राजाओं को अपमानित करने के लिए बुलाया है क्या? क्या आवश्यकता थी सबको राजाओं को बुला के अपमानित करने की? ये कृष्ण की ओर फिर मुड़े। अभी तक उन्होंने पांडवों को सुनाया जी, और कृष्ण की ओर मुड़े और बोले कि
हे कृष्ण, हे माधव, ये जो कुंती के पुत्र हैं ना, जी ये तो मूर्ख हैं, डरपोक हैं, कायर हैं, इन्हें कुछ नहीं मालूम। पर तुम्हें तो समझना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो। अपनी औकात तो समझते हो कि नहीं? तुमने कैसे अग्र पूजा को स्वीकार कर लिया? तुम नहीं जानते कि तुम इसके योग्य नहीं हो। जैसे यज्ञ में देवताओं को अर्पण करने वाला हविष्य जी यदि पड़ा हो जी और कुत्ता उसको चाट ले और अपने आप को धन्य समझने लगे, देवता समझने लगे, उसी प्रकार तुम्हारी स्थिति है। तुम अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो, पर हो नहीं तुम। ये तो इन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे नपुंसक का ब्याह रचा दो या अंधे को रूप दिखा दो, अंधे के सामने नृत्य कर दो। जो जिसके योग्य नहीं होता उसका कर्म, उसका उपहास होता है। इन्होंने तुम्हारा उपहास किया है। ये सब राजाओं के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया गया है। आज मैंने राजा युधिष्ठिर को देख लिया कि उनकी कितनी वो धर्म को मानने वाले हैं, और भीष्म कैसे है ये भी देख लिया। जी अब कुछ देखना बचा नहीं है। और हे कृष्ण, तुम्हारे वास्तविक रूप को भी मैंने देख लिया है। इस तरह क्या कि उन्होंने खूब सुनाई, पांडवों को भी सुनाई, कृष्ण को भी सुनाई, भीष्म को भी सुनाई। और कह के बड़े क्रोध में शिशुपाल कुछ राजाओं के साथ उस सभा से, उस भवन से उठकर जाने लगे। यह मुझे यहां नहीं बैठना, ये अपमानित होने के लिए मैं नहीं आया, और ऐसे करके जाने। अनिल जी, शिशुपाल ने तो बहुत ही कठोर वचन कहे, और जो सबके पूजनीय थे, सर्वगुण संपन्न कहे कृष्ण, उनका तो घोर अपमान किया, और कुछ राजाओं को भी उकसाया एक तरफ से, जिनके साथ वो बाहर निकल गए। ये सब होने के बाद फिर युधिष्ठिर ने क्या किया? देखिए, सब अवाक रह गए थे, एकदम सन्न रह जाते हैं ना। जी जी सन्नाटा छा गया कि ये क्या हो गया। एक इतने बड़े कार्यक्रम में एक विघ्न उपस्थित हो गया। जी राजा युधिष्ठिर अपने आसन से उठे और दौड़ते हुए शिशुपाल के पास गए, उसको रोकने का प्रयास करने के लिए। उसे शांतिपूर्वक समझाने लगे, बड़ी मधुर वाणी में, बड़े प्यार से, कि राजन, तुमने जैसी बात कह डाली है कदापि उचित नहीं है, ठीक नहीं है। किसी के प्रति इस प्रकार कठोर बातें कहना, ये तो महान अधर्म है, गलत बात है। शांतनुनंदन भीष्म धर्म के तत्व को नहीं जानते हो, ये तो संभव ही नहीं है। वो तो धर्म को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तुम उनका अनादर मत करो। जी देखो, ये सभी नरेश जो यहाँ बैठे हैं, जिनमें से तो कई तो तुमसे बड़ी अवस्था के हैं, तुमसे, तुम्हारे वृद्ध हैं, तुम्हारे बुजुर्ग जन हैं, पूजनीय हैं, वे सब कृष्ण की अग्र पूजा को चुपचाप सहन कर रहे हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहिए। हे चेदीराज, शिशुपाल जो था चेदी का राजा था, तो हे चेदीराज, वासुदेव कृष्ण को हमारे पितामह भीष्म जो हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उन्होंने जो निर्णय किया है बहुत सोच समझ के किया है। वो जितना कृष्ण को जानते हैं तुम नहीं जानते। इस तरह करके बड़ी मीठी भाषा में प्यार से समझाने का, संभालने का, जिसे कहते हैं ना, किसी हालात को संभाल लिया जाए, चीजें बिगड़े नहीं, वो प्रयास करने लगे। मीठी करके, गिड़गिड़ाते हुए, बात भी वो पूरी कह रहे थे, लेकिन अनुनय विनय की भाषा में। जी, वहां पे तो भीष्म पितामह भी मौजूद थे, तो उन्होंने भी कुछ शिशुपाल से कहा? उन्होंने शिशुपाल से नहीं कहा, उन्होंने पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा
उन्होंने युधिष्ठिर को रोका। जी। उन्हें जैसे ये स्वीकार नहीं था कि इस तरह की बात करने वाले के सामने अनुनय विनय किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, कृष्ण ही संपूर्ण जगत में सबसे बढ़कर है, वे ही परम पूजनीय हैं। जो उनकी अग्र पूजा स्वीकार नहीं करता उसकी अनुनय विनय नहीं करना चाहिए। अर्थात इस शिशुपाल को समझाने की आवश्यकता नहीं है, इसके सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, राजाओं के इस समूह पूरे समुदाय में जी। एक भी भूपाल ऐसा नहीं है जो युद्ध में देवकी नंदन कृष्ण के तेज से परास्त नहीं हुआ हो। कभी ना कभी उसने हार स्वीकार करी है, हार स्वीकार किया। कृष्ण इतने शक्तिशाली। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उभर के आती है जी। और जो बहुत बड़ा सिद्धांत भी है, बहुत बड़े विचार भी है, कि कृष्ण का सम्मान किस लिए हो रहा है? उनके गुणों के लिए जी। उनके पद के लिए नहीं। वे राजा नहीं है जी। ये स्वीकार रहे, लेकिन पूजनीय है। क्यों? क्योंकि उनमें गुण है, पराक्रम है, तेज है, ज्ञान है, सब कुछ है। तो उन्होंने कहा, ये तो कृष्ण केवल हमारे लिए ही पूजनीय नहीं है। ऐसा नहीं केवल हमारे लिए पूजनीय है जी। ये तो तीनों लोगों के लिए पूजनीय है। मैंने बहुत से ज्ञान वृद्ध, मतलब ज्ञान में आगे बढ़े हुए महात्माओं का संग किया है। अपने यहां पधारे हुए उन संतों के मुख से जी। मैंने अनंत गुणशाली कृष्ण के असंख्य गुणों का वर्णन सुना है। मैं जानता हूं कि इनके कितने गुण हैं, असंख्य हैं। जी। और मैं हमेशा सुनता रहा हूं। मैं कोई लालच से, लालसा से, कामना से उनका पूजन कर रहा हूं, नहीं। जी। वो इतने गुणवान हैं कि वो तीनों लोकों में पूजनीय है, केवल मेरे द्वारा नहीं। जी। और फिर उन्होंने चेदीराज की तरफ करके कहा कि हे चेदीराज, हम लोग किसी कामना से अथवा अपना संबंधी मानकर अथवा इन्होंने हमारा किसी प्रकार से उपकार किया है, जी। इस दृष्टि से कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं। हमारी सोच तो यह है कि इस भूमंडल के सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हैं ये, और बड़े बड़े संत महात्माओं ने भी इनकी पूजा की है। हमने इनके यश, शौर्य और विजय को भी भली भांति जानकर इनकी पूजा की है। कृष्ण के गुणों पर दृष्टि रखते हुए ही हमने सारे वयोवृद्ध पुरुषों का उल्लंघन करके इनको पूजनीय माना है। जी। अब यहां एक उन्होंने और सिद्धांत, जो कि हिंदू धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और कहा कि ब्राह्मणों में वही पूजनीय माना जाता है जिसके पास ज्ञान अधिक हो। जी। अर्थात मान लीजिए एक 70 साल का ब्राह्मण है और एक 25 साल का ब्राह्मण, तो क्या कौन किसकी पूजा करेगा? तो यदि जिसके पास ज्ञान ज्यादा, यदि 25 वर्षीय ब्राह्मण के पास ज्ञान ज्यादा है, तो 70 वर्ष का ब्राह्मण इस अपने से व्यय में छोटे की पूजन करेगा। ब्राह्मणों में पूजनीय कौन है? तो जिसके पास ज्ञान ज्यादा है। जी। क्षत्रियों में कौन पूजनीय है? तो जिसके पास बल है, जिसके पास पराक्रम है, जी। वो पूजनीय है। जी। वैश्यों में कौन पूजनीय है? जिसके पास धन ज्यादा है। जी। यदि
मुकेश अंबानी के पास ज्यादा धन है जी तो उससे 10 साल बड़े उम्र वाला व्यक्ति भी आके उसकी पूजा करेगा, उसके सामने सिर झुकाएगा। यहां ज्ञान का महत्व नहीं है। जी वैश्यों में महत्व केवल धन का है जी और शूद्रों में आयु का महत्व। जो बुजुर्ग है उनकी पूजा होगी। तो सीनियरिटी जी आयु की, जी इसका महत्व केवल शूद्रों में होता है कि जन्म काल का ध्यान करके जी निर्णय हो जाता है कि जो उम्रों में बड़ा है वो पूजनीय है। कृष्ण को जो हमने पूजनीय माना है तो उसमें इनका विशाल ज्ञान है और बल है और पराक्रम है, यानी इनमें ब्राह्मणों के भी गुण हैं और क्षत्रिय के भी गुण है। क्षत्रिय के भी गुण हैं। कृष्ण के गुण बता दिए जी और कहा कि दान, दक्षता, शास्त्र ज्ञान, शौर्य, लज्जा, कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, धृति, तुष्टि, पुष्टि, ये सभी गुण इनमें नित्य विद्यमान है। मैं इन गुणों की विस्तृत विवेचना नहीं करूं तो फिर बात लंबी हो जाएगी जी कि ये इनमें सब तरह के गुण विद्यमान हैं और इसलिए ये अर्घ्य पाने के सर्वथा योग्य हैं, पूजनीय हैं। इनको ये हमने जो पूजा की है इनके गुणों के कारण की है, इनके सकल गुणों के कारण की है जी और इनको हम गुणों से संपन्न मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, पिता और गुरु की श्रेणी का मानते हैं। जी देखिए, पितामह कह रहे हैं कि वासुदेव कृष्ण उनके पिता तुल्य हैं, जी जबकि वासुदेव कृष्ण उनसे बहुत छोटे हैं। जी तो ये बात समझने की कि आयु महत्वपूर्ण नहीं है, जी ज्ञान और गुण के आधार पे उन्होंने कहा कि हमने इन्हें पिता और गुरु की श्रेणी में मानते हुए हमने इनकी पूजा की है और बाकी सब राजा लोग इनकी हमने पहले पूजा नहीं की, जी इसके लिए हमें क्षमा करें। हमने जो निर्णय लिया है ये सोच समझ के लिए है। जी ये शिशुपाल जो है ये मूल बुद्धि पुरुष है, ये मूर्ख है। देखिए, सारे समाज के सामने उसको मूर्ख कह रहे हैं। जी यह वासुदेव कृष्ण को जानता ही नहीं है, ये उनका सर्वत्र व्यापक तथा सर्वदा स्थिर जो रूप है वो नहीं जानता है, इसलिए उनके संबंध में ऐसी बातें कह रहा है। देखिए, महाभारत में पहली बार कृष्ण का अवतार स्वरूपी वर्णन यदि कहीं आता है जी तो यहां आता है, स्पष्ट शब्दों में नहीं जी पर उस ओर इंगित करते हुए यहां बैठे हुए समस्त महात्मा राजाओं में ऐसा कौन है जो कृष्ण को पूज्य ना मानता हो। यदि शिशुपाल इस पूजा को अनुचित मानता है जी तो इस विषय में उससे जो उचित जान पड़ता है कर ले। देखिए, अनुनय विनय की आवश्यकता नहीं है, युधिष्ठिर को बोल दिया जी शिशुपाल को जो करना है कर ले, तुम इसकी अनुनय विनय मत करो। यह स्पष्ट निर्देश भी पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को दिया। जी अनिल जी, यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है कि पितामह ने एक तरफ से तर्क भी दे दिया सब राजाओं को कि हमने किस कारणवश इनको पहले पूजनीय माना है, उनकी पूजा करी है। तो एक तरफ हम कहें कि भीष्म पितामह ने कृष्ण के गुणों का वर्णन किया और दूसरी तरफ शिशुपाल को चुनौती भी दे दी। तो इस बात का पांडवों में से किसी ने समर्थन किया? तो पूजा की थी सहदेव ने। जी। अब एक जो दिशा है जी पितामह ने दे दी, जी
तो अब सहदेव खड़े हो और उन्होंने पितामह का समर्थन किया। जी। और अब तो बिल्कुल शिशुपाल का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सहदेव ने कहा कि राजाओं, केशी दैत्य का वध करने वाले, देखो कृष्ण को केशव भी कहा जाता है कि उन्होंने केशी का वध किया था। केशी दैत्य का वध करने वाले अनंत पराक्रमी कृष्ण की मेरे द्वारा जो पूजा की गई है, उसे आप लोगों में से जो ना सहन कर सके, मैंने उन सब बलवानों के सिर पर अपना पैर रख दिया है। अब देखिए सहदेव तो युवा जी, एक कदम और आगे ललकार रहे हैं। ललकार। मैंने खूब सोच समझकर ये बात कही है, तो आवेश में नहीं कही है, बड़े सोच समझ के कह रहा हूं। जो इसका उत्तर देना चाहता हो वह सामने आ जाए, मेरे द्वारा वह वध के योग्य होगा। ये सीधी युद्ध की चुनौती जी, कि मैंने सिर पे पैर रख दिया है और जिसकी हिम्मत हो मेरे सामने आए, और जो आएगा मैं उसका वध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। जो बुद्धिमान राजा हों वे मेरे द्वारा की गई आचार्य, पिता, गुरु, पूजनीय तथा अर्घ्य निवेदन के सर्वथा योग्य कृष्ण की पूजा का हृदय से अनुमोदन करें, और बाकी जो लड़ना चाहते हैं लड़ने के लिए आ जाए। सीधी चुनौती, सीधी ललकार। जी, सहदेव ने इस तरह से खुली चुनौती दी, एक तरफ से कहें तो युद्ध के लिए आमंत्रण दे दिया, तो उसकी फिर क्या प्रतिक्रिया हुई? दो विपरीत प्रतिक्रियाएं हुई। कुछ जो बुद्धिमान समझदार जी, नरेश थे वे कुछ नहीं बोले, वे चुप हो गए। महर्षि नारद वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जो मानव कमल नयन कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे वे जीते जी मृतक तुल्य माने जाएंगे। ऐसे लोगों से कभी बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने समर्थन दे दिया। बाकी भी जो महर्षि थे, जो विद्वान थे, उन्होंने भी समर्थन दिया। और दूसरी ओर एक खेमा अलग बन गया। जी, शिशुपाल तो अब क्रोध से भर गया। उसका क्रोध तो जैसे कहते हैं ना, आग में घी डाल दिया गया। जी, बिल्कुल आंखें लाल करके समस्त राजाओं से बोला कि भूमि पालो लो, तुम लोग किस चिंता में पड़े हो, आओ हम सब युद्ध के लिए सुसज्जित होकर पांडवों और यादवों की इस सम्मिलित सेना का सामना करने के लिए डट जाएं। शिशुपाल के इस प्रकार बुलाने पर उसके नेतृत्व में सुनीत आदि कुछ और राजा भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। जी, उन सब ने कहा कि युधिष्ठिर के अभिषेक और कृष्ण की पूजा का कार्य सफल ना हो सके, राजसूय यज्ञ को हमें असफल कर देना है। उन कुछ राजाओं के, जो राजा ये शिशुपाल के साथ एकत्र हो रहे थे, जी, उनके सगे संबंधी थे, उनके मित्र थे, उन्होंने मना भी किया, भाई मत करो, जी, ये स्थिति ठीक नहीं है। पर ये तो क्रोध से ऐसे तमतमा रहे थे और बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार होने लगे। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा कि युद्ध के लिए आप तो सेना को एक समूह बिल्कुल महासागर की तरह उमड़ने लगा कि बस सब युद्ध हो जाए। जी। अनिल जी, ये ऐसा देखा गया है कि जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो कोई ना कोई व्यक्ति और विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जब आते हैं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ विघ्न डालने का काम या क्लेश पैदा करने का काम करता है। तो जो ऐसे कहें कि जो विघ्न संतोषी व्यक्ति होते हैं उनको अनुनय विनय से समझा बुझा कर नहीं उनको करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए।
और ऐसे नकारात्मक सोच वाले जो व्यक्ति होते हैं तो उनका तो डटकर सामना ही करना चाहिए, तभी हम किसी कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।